तालाब किनारे थका हारा रामनाथ बैठा हुआ था। हाय रे मेरी किस्मत, अभी हाथ कुल्हाड़ी उठाने लायक नहीं बचे हैं। शरीर में तो खाली हड्डियां बची है। ऊपर से हमार परिवार वालन ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अब जीकर का ही करेंगे। ना ही खाने को रोटी है, ना ही रहने को पक्का मकान। अरे रामनाथ, क्यों मरने की बातें करते हो? अरे मोरी मैया, ये का देख रहे हैं हम भगवान? बगुला बोल रहा है। ये कैसे मुमकिन है भाई? कहीं हम कोनो सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? नहीं दोस्त, ये सच है। मैं सच में बोल सकता हूँ। मैं एक अनोखा बगुला हूँ। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। हमको तो अपने इन आँखन पर यकीन ही नहीं हो रहा है। हमार भाग ही खुल गवा। हमने एक बोलने वाला बगुला देख लिया, पर क्या फायदा? अब हमको जीना नहीं है, मरना है बस। ऐसा मत बोलो दोस्त। तो क्या करें हम? तुम ही बताओ। हमारे पास अपन पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, नहीं रहने के लिए घर है। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मछली खाओ तुम पहले, और तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हें रोज ऐसे ही मछली खाने को दूंगा। तू बहुत अच्छा है हमार दोस्त। तुमसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। जिए के खातिर एक उम्मीद आ गई है हमारे अंदर। तो बस दोस्त, अब कभी भी मरने की बात मत करना। अब आराम से तुम घर जाओ। कल फिर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दरअसल ये कहानी है रामनाथ नाम के बूढ़े लकड़हारे की, जो शीतलपुर नाम के गांव में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता है, क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसे उसके बूढ़े होने की वजह से घर से निकाल दिया और सब कुछ बेचकर सभी शहर चले गए। रह गया तो सिर्फ रामनाथ। पर किस्मत ने उसे एक नन्हा दोस्त दे दिया, लेकिन मुसीबत ने फिर से दस्तक दी। पर रामनाथ हार नहीं माना और जीत दोस्ती की हुई। तो आइए देखते हैं इस नन्हे दोस्त ने रामनाथ की जीवन खुशियों से कैसे भर दी। अगली सुबह। अरे रामनाथ भैया, ई का हाल बना के तालाब किनारे बैठे हो तुम? लकड़ी काटे नहीं गए का आज? का कहे अब हरियर भाई, उम्र तो हमरी देख ही रहे हो तुम। अब ये उम्र में ताकत ना बचल है। हमारी शरीर में जब भी लकड़ी काटन जात है तो सांस फूल जाता। हमारा बहुत कमजोरी हो गवा भाई। अरे हमार भैया, बुढ़ापा तो सभी का था। अब भला इससे आज तक कोनो बच सकत है का? अभी कुल्हाड़ी छोड़ के आराम शुरू कर दई तो, लेकिन खाना वो का करोगे भाई? सबसे बड़ा दिक्कत तो खाना ही है। अरे भाई, उसी का तो लगता है कि इंतजाम हो गया है। काहे कि भगवान ने हमारी आज सुन ली है। आखिरकार उन्होंने इस बूढ़े की लाचारी बेबसी पर तरस खा ही लिया और हमारे साथ चमत्कार कर दिया है। भाग खुल गए हैं हमरे। अरे अरे रामनाथ भैया, ई का हो रहा है? बगुला तुहार आगे मछली छोड़ गया। ये कौन सा खेल हो रहा है भाई? ये तो बता रहे थे हम तब से तुमको, पर तुम ध्यान से सुने ही नहीं। और नन्हे दोस्त, ये है हमार पड़ोसी हरियर। भला इंसान है ये भी। का ध्यान से सुने भाई? इस बगुले पर से ध्यान हटे तब न कुछ और देखे। ये तो अजूबा है, एकदम अजूबा। यकीने नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सका था। तो कर लो यकीन भाई। भूत भूत, भागा भागा भूत! अरे दोस्त, भाग भाग, जल्दी भाग, यहाँ भूत है। ए पंछी भाई, ये कोनो भूत नहीं है। तुम फालतू का डरा था। आवा बैठा यहाँ। का बात कर रहे हो भाई? ये कैसे मुमकिन है? बोलने वाला बगुला? ये सब तो सिर्फ किताबन में देखे थे हम। हाँ भाई, सच में कोनो भूत नहीं है। ये तो हमारा दोस्त है, हमारा नया नन्हा दोस्त। पहले हमको भी ना यकीन होता, पर फिर जब हम इससे बात किए तो यकीन हो गवा।
वाह रे किस्मत, हम सब लोगन को जाल पानी लगा कर भी मुश्किल से एगो मछली मिला था, और तुमको ये बगुला खुद से मछली लाकर दे थे। मान गए तुमरा तकदीर को और भगवान को भी। वो सबको देखा था, अपने बंदों को कभी अकेला ना छोड़ा था। तुमने बहुतों की मदद की है और देखो आज तुम्हारी मदद हो गई। सब भगवान की कृपा है भाई। जीवन में एकदम अकेले हो गए थे, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, पर अब हाँ हाँ, चलो बढ़िया है, खुश रहो तुम हमेशा बस। बाकी हमार कहा, जिएंगे ऐसे ही। अरे ऐसा कोनो बात नहीं है भाई। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गवा है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं अब। तब रामनाथ भाई, क्या अब तुम रोज आओगे यहाँ? हाँ भाई, अब अपने नए दोस्त से मिलना तो पड़ेगा ना, और मेरी भूख का इलाज भी हो जाएगा। हाँ सही है, भाग खुल गए हैं तुम्हारे। हे भगवान, मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया, पर इतना प्यारा दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। रामनाथ काका, ये लीजिए, हम आपके लिए पूरी हलवा लाया हूँ। अरे बेटा, ये तुमको कहाँ से मिला? काका, वो पड़ोसी गांव में आज एक अमीर आदमी ने भंडारा करवाया था, वहीं से हम ही आपके लिए भी लेते आए। आप तो कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं ना। बेटा, तुझे अपने इस काका का कितना ख्याल रहता है ना। हमका तो पता ही नहीं था कि इतने अच्छे लोग भी हमारे पास रहते हैं। अरे काका, आपके रहते ही तो हमको अनाथ वाला एहसास नहीं होता है। वैसे आप और किसकी बात कर रहे हैं काका? कल सुबह तू घर आ जाना बेटा, तुमको हम किसी से मिलवाएंगे। ठीक है काका, तो अब चलते हैं। काका, ओ काका, चलिए ना, हम आ गए। अरे बड़ा जल्दी आ गया, तुझे भी मिलने की बहुत जल्दी है उससे। चल चल जल्दी चलते हैं तब। हाँ काका। नन्हे दोस्त, बाहर आओ, देखो हम किसको तुमसे मिलवाने के लिए लाए हैं। आ गए दोस्त, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हे राम, ई का देख रहे हैं हम, बोलने वाला बगुला। हाँ बेटा, ये अनोखा बगुला है, ये हमारा नया दोस्त है, ये हमका रोज मछली देगा खाने के लिए। वाह काका, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। चलिए अच्छा है, इसी बहाने अब हम आपको कभी उदास नहीं देखेंगे। हाँ बेटा। ठीक है काका, तो अब हम चलत हैं। हमार सेठ जी के यहाँ काम पर जाने का वक्त हो गया है। अगर देर किया तो वो हमका काम से निकाल देंगे। ठीक है बेटा, जाओ। कुछ दिनों बाद अरे क्या बात है रामनाथ, आजकल तुम रोज तालाब की तरफ जाते हो, लकड़ी काटने भी नहीं जाते हो, नहीं और कोनो काम धंधा करते हो? ऐसी बात नहीं है भाइयों, हम तो बस ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे थे। अच्छा, हम लोगन को तो लगा कि तुम्हारी कोनो लॉटरी उटरी लग गई है, या तुमको कोनो खजाना मिल गया है वहाँ। नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। भाइयों, ये रामनाथ कुछ बदला बदला सा लग रहा है ना? हाँ भाई, सही कह रहे हो। हमरे नन्हे दोस्त, कहाँ हो तुम? देखो हम आ गए। आ गए दोस्त, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ दोस्त, वो कहा है ना, गांव वाले हमको रोक लिए थे बात करने के लिए, इसलिए देर हो गया। अच्छा, तो तुमने उनको मेरे बारे में बताया तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बताया है। हम जानते हैं अगर किसी को पता चला तो सब लोग तुमको पकड़ लेंगे और पैसे की लालच में बेच देंगे,
और हम अपन दोस्त को खोना नहीं चाहते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो रामनाथ। ये लो, ये मछली लो। अरे ये मछली इतनी बड़ी काहे है दोस्त, और वो भी इतनी सुंदर? कुछ बात है क्या इसमें? आगे आगे देखते जाओ रामनाथ, क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। अरे मोरी मैया, ई का इसके पेट में से तो मोती निकला है भाई। ये कोई सन चमत्कार है दोस्त? दोस्त, मैं सिर्फ बोलने वाला बगुला नहीं हूँ, मैं एक जादुई बगुला हूँ जो तुम्हें सिर्फ मछली नहीं बल्कि उसके साथ साथ धन दौलत भी देगा। ये सब तुम्हारी नेकी का फल है। दोस्त, हमको ही धन दौलत की इच्छा नहीं है। हम तो बस पेट भरन खातिर एक सच्चे अच्छे दोस्त से ही खुश हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। ये सब तुम्हारी नेकी का फल है। आज तक तुमने इतने लोगों की मदद की, उसी का फल है ये। का मोती, वो भी मछली के पेट से? अरे देखन दे भैया, थोड़ा हमका भी देखन दे, तनी पास से देखन दे जरा हमका भी। हाँ हाँ, ये लो, आराम से देखो। अरे भाई, ये तो बहुत कीमती मोती लग रही है। देखो ना, ये धूप में कितना चमक रही है। बहुत ज्यादा पैसा मिलेंगे इसका बेचने पर तुमको। नहीं नहीं हरियर, हम ई का बेच नहीं सकते हैं। ये हमार दोस्त के तरफ से हमरा तोहफा मिला है, हम ऐसे कैसे बेच सकते हैं? रामनाथ भैया, अब तुम्हारा किस्मत बदल गया है। ये बगुला तो जादुई निकला। तुम्हारे पास तो अब दौलत खुद चल के आ रहा है। अब कभी तुमको पैसे रुपयों की दिक्कत नहीं होगी। हमका दौलत नहीं चाहिए रे हरियर, हमका तो बस ये बगुला का दोस्ती चाहिए। पेट भर खाना मिल जाता, बस यही बहुत था। ये दोस्ती फोस्ती तो ठीक ही है, बाकी अगर हीरा मोती सोना चांदी तो लाखन में बिकत है। ये बगुला अगर हमरे पास आ जाए तब तो हम सबसे अमीर बन जाएंगे। सब जगह हमारी जय जयकार होगा। ठीक है भैया, तो अब हम चलत हैं। तुम बतियाओ अपने दोस्तन से। हाँ ठीक है भाई, पर ध्यान रखना गांव में किसी को पता ना चले इस बारे में, नहीं तो बगुला के लिए दिक्कत हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे हम। कुछ ही दिनों में रामनाथ का नया घर बन गया, नया बर्तन, नए कपड़े। अरे ये क्या हो रहा है भाई? रामनाथ की झोपड़ी तो घर में बदल गई, वो भी इतना चमकदार घर जिसको देखकर तो आंखें ही बाहर आ जाती है। ये घर नहीं, महल है, महल। हाँ भाई, रामनाथ बुढ़वा का घर में अब पक्का दीवार खड़ा हो गया है। परसों तक झोपड़ी जैसन घर में था और अब देखो थोड़ा। अरे भाई, खाली दीवार नहीं, ओकर घर में तो नया बर्तन चमचमात, लोटा चमचमात, थाली चमचमात भी है। ये सब ये बुढ़वा कहाँ से ला रहे भगवान? वही तो पता नहीं कहाँ से इतना धन आ रहा है इसके पास, जिससे ये बुढ़वा इतना अमीर हो गया। कहाँ टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था और जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी, और अब देखो कैसे मुफ्त में हर जगह खाना बांटता है ये रामनाथ। हमरा लागत है कि जरूर कोनो जादू टोना करत है ये बुढ़वा, तभी तो इतना जल्दी अमीर हो गया। चल अब मिल के पता लगाते हैं आखिर बात क्या है। हाँ भाई, एकदम सही बोल रहे हो, चलो जाकर पता लगाते हैं। अरे क्या उल्टा सीधा बात करा था तुम सब भाई? हम सब कुछ देखे हैं अपन ही नाखन से। तालाब में से रोज एगो सफेद बगुला निकला थे और रामनाथ भैया के सामने मछली छोड़कर जाते, पर कभी कभी वो मछली के पेट में से हीरा मोती निकल जाते। का बगुला, हीरा मोती? ये कैसे मुमकिन है भला भाइयों? हमको तो यकीन नहीं हो रहा है ये हरियर की बात पर। अरे हम सच बोल रहे हैं भाइयों, यकीन करो हमरा तुम सब। मतलब बगुला जादुई है? अरे मोरी मैया, अगर वो बगुला हम लोगन को मिल जाए तब तो मजा ही आ जावे। अरे अगर वो बगुला हम लोगन के हाथ लग जाए ना, तब पूरा गांव का शकल ही बदल जाएगा। हर तरफ सोना चांदी, हीरे मोती, अरे पूछो मत। सही कहा था भाई। अब तुम सब लोग ध्यान से सुने, हम लोगन को वो जादुई बगुला को अपने कब्जे में करना है
हर हाल में वो बगुला को पकड़ना है, समझे ना सब लोग? हाँ हाँ, हम सब समझ गए। पर भाइयों, हम इतनी जल्दी हरियर की बातों पर यकीन नहीं कर सकते हैं। ये तो वैसे भी हमेशा झूठे बोलता रहता है। तो क्या किया जाए भाइयों? पहले एक बार हम लोग रामनाथ से जाकर खुद बात करके देखते हैं। ठीक बोल रहे हो भाई, चलो चलते हैं। आज नहीं, कल सुबह चलते हैं। ठीक है भाई। हे भगवान, तू इस बूढ़े लकड़हारे से सब छीन कर भी वापस लौटा दिया। धन्यवाद भगवान, हम तुम्हारा ये इंसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमका वो सब दे दिया जिसके बारे में हम कबो सपनों में भी नहीं सोचे थे। किसी ने सच्चाई कहा है भगवान, तेरे घर देर है, अंधेर नहीं। अब मैं ही पैसा से ऐसे ही सबकी मदद करते रहेंगे प्रभु। अरे ओ रामनाथ, जरा बाहर तो आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे आप लोग सब यहाँ, क्या बात है भाई लोग? आज सवेरे सवेरे सब एक साथ हमारे घर के दरवाजे पर। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है रामनाथ। हम तो बस ये जानना ना है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि तुम इतने अमीर हो गए हो। अगर इन लोगों के बगुला के बारे में पता चल गई तो ये लोग उका मार देंगे। हम इन लोगों को पता नहीं चलने दे सकते हैं। क्या सोचा था रामनाथ? कुछ नहीं भाई लोग, सब तो मेरे बच्चों की देन है। वही लोग शहर से भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है, तब हम सब चलते हैं। अब ख्याल रखना अपन, और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। हाँ भाइयों, जरूर। भाइयों, कुछ तो गड़बड़ है। पहले वो रामनाथ के बच्चे सब बेच बाच कर इको यहाँ छोड़कर चले गए थे, और अब इतने सारे पैसे भेज रहे हैं। हाँ भाइयों, कुछ तो गड़बड़ है। हमें छिपकर पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। चलो अब जाकर नन्हे दोस्त से मिला जाए, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। देखो भाइयों, रामनाथ जा रहा है तालाब की तरफ। चलो उसका पीछा करते हैं। हम आ गए दोस्त, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। आ गए तुम रामनाथ? और बताओ, कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया चल रहा है दोस्त। हम बहुत लोगों के मदद किए हैं, सब बहुत खुश है। बहुत से लोगों की तो पेट भर खाना भी खिलाया है। चलो अच्छी बात है दोस्त, अब ऐसे ही नेकी भरा काम करते रहना। हाँ दोस्त। ये लो मछली। अरे देखो देखो, आ गया बगुला। चुप, शोर मत मचाओ, चुपचाप से देखो कैसे वो बगुला रामनाथ भैया के सामने मछली रख दिया है। अरे बस एक बारी बगुला हमरे हाथ में आ जाए, फिर तो एक बार में पूरा धन दौलत हमरे हो जाएगा। दोस्त, अगर तुम नहीं आए होते हमारी जिंदगी में तो पता नहीं हमारा क्या होता। तुम्हारे बिना तो हम कुछ भी नहीं है। तू ही तो हमार जान है, तू ही तो हमारी जीने का सहारा है रे। अरे दोस्त, ये सब तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। बाकी तो मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तुम जैसा दोस्त मिला, ये बहुत बड़ी बात है। बस अब देर मत करो, ये खबर राजा तक पहुंचाओ। राजा के कान में जैसे ही बात जाएगी, वो खुद हम लोगों के साथ आ जाएगा और हमारी मदद भी करेगा। एकदम पगला गए हो का भाई? तुमको क्या लगा थे राजा को पता चले तो वो ही बगुला को हमको लेने देगा? अरे ऐसा कभी नहीं होगा, वो खुद ही बगुला को हथिया लेगा। एकदम ठीक बोल रहे हो भाई, राजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तो ठीक है, आज रात में आकर हम खुद उस बगुले को चुरा लेंगे। अभी चलो यहाँ से सब। राज दरबार में क्या बात है मंत्री भूपेंद्र सिंह, तुम्हारे चेहरे पर ये चमक कैसी? किस बात से खुश हो तुम?
जरा हमको भी बताओ, हम भी खुश हो जाएंगे। महाराज, अब क्या ही बताएं आपको। बात ही कुछ ऐसे है कि अगर आप भी सुन लेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे, नाचने लगेंगे आप। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो जल्दी से बताओ, क्योंकि अब तो हम भी खुशी से झूमना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। जी महाराज, बात दरअसल ये है कि हमारे गांव में एक गरीब लकड़हारा रामनाथ रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। ये कैसे मंत्री? ऐसा कौन सा खजाना मिल गया उनको? नहीं नहीं महाराज, हम एकदम सच बोल रहे हैं। महाराज, हमारे गांव के जंगल में जो तालाब है ना, उसमें एक जादुई बगुला है, जो रोज उस रामनाथ को एक एक मछली देता है, और कभी कभी उस मछली के पेट में से हीरा मोती सोना चांदी ये सब निकलता है। क्या तुम सच कह रहे हो मंत्री? अगर झूठ बोला तो हम तुमको काल कोठरी में बंद करवा देंगे। नहीं नहीं महाराज, हम एकदम सच बोल रहे हैं। तुम्हें ये बात कैसे पता चली मंत्री? महाराज, गांव के ही एक आदमी ने बताया, और वो अभी यही है। अच्छा, तो उसको अंदर बुलाओ जल्दी। हरिया, अंदर आजा। राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। अरे ओ हरिया, आखिर तूने ये बात हमको क्यों बताई? महाराज, हम आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, आप ही तो हमारे कर्ता धर्ता हैं। बस महाराज, आप हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। हाँ हाँ, हम समझ गए, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। मंत्री, जल्दी से उस बगुले को पकड़ने की तैयारी करो, कल ही उसे पकड़ने जाएंगे। अब हमको सबसे अधिक धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम बनेंगे सबसे अधिक शक्तिशाली राजा। जी महाराज, आप ही बनेंगे सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली राजा। ठीक है महाराज, तो अब हम चलत हैं। भाई चलो, अंधेरा हो चुका है, तालाब पर जाने का समय आ चुका है। हाँ भाई, सब कुछ ले लिया है, अब जल्द से निकलो यहाँ से, और लालटेन की रोशनी थोड़ा कम कर दो। अरे ओ जादुई बगुले, जरा बाहर तो आ, देख हम तेरे लिए खाना लाए हैं। तुम लोगों को क्या लगता है, ऐसे लालच भरी नजरों से तुम लोग मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं केवल नेक दिल के बंदों के पास जाता हूँ, तुम जैसे लालचियों के पास नहीं। अब चले जाओ यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भूत भूत, भागो भागो भाइयों भागो। अरे भाइयों, शुक्र है हम वहाँ गए, अगर तनक देर हो जाती ना तो वो बगुला हम सबको मार ही डालता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगन की जान बच गई। सही, एकदम सही कह रहे हो भाई, शुक्र है बच गए। हमको तो लगता है ये सब रामनाथ का किया धरा है। जरूर रामनाथ ही बगुला को बोला होगा कि हम लोगों के सामने ना आए। अरे छोड़ो भाइयों, हमारी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। चलो अब हम अपने अपने घर की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये लोगन रामनाथ काका के बगुला चुराना चाह रहे थे। ये बात तो रामनाथ काका को बतानी पड़ेगी। सुबह होते ही हम इस सब बात उनको जाकर बता देंगे। हे भगवान, नन्हे दोस्त की वजह से हमारे घर में अपर्याप्त धन हो गवा, इसलिए आज हम ही सब धन दौलत अपन गांव के सब भाइयन में बांट देते हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। विद्यालय और अस्पताल भी बनाएंगे प्रभु।
रामनाथ काका, आपको एगो बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी से दरवाजा खोलिए। का बात हो गवा श्याम, तू इतना घबराया हुआ काहे है? सब ठीक तो है ना? अंदर चल, पहले पानी पी ले आ। नहीं काका, अंदर नहीं आना है, आप पहले मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? रामनाथ काका, आपको पता है गांव वालों को आपके बगुले के बारे में पता चल गया है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम बेटा? ये कैसे हो सकता है भला? हाँ काका, उनको पता चल गया है। और आपको पता है, कल रात उन लोगन बगुला को पकड़न भी गए थे जाल लेकर, पर वो बगुला उनके सामने ही नहीं आया, उल्टा उन लोगन को वहाँ से डरा कर भगा दिया। हे भगवान, हमार मासूम बगुला, शुक्र है उका कुछ हुआ नहीं। चल श्याम, जल्दी से तालाब के किनारे चल, हमको अभी हमरे नन्ही दोस्त से मिलना है। नन्हे दोस्त, तू ठीक तो है ना? तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे रामनाथ, इतना हाफ क्यों रहे हो? वो अभी बहुत जल्दी जल्दी चल कर आए हैं ना तुमसे मिलने के खातिर, इसीलिए हाफ रहे हैं। अरे दोस्त, चिंता मत करो, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम बहुत डर गए थे दोस्त, अगर वो लोग तुमका कुछ कही देता तो हमर का होता? हम तो जीते जी मर ही जाते। अरे बस बस मेरे रामनाथ, इतना चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ काका, अब चिंता छोड़ दीजिए, आपका बगुला एकदम सुरक्षित और एकदम ठीक है, उसका कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, शुक्र है भगवान का, कृपा है उनकी कि तोहका कुछ भी ना हुआ। काका, ये घोड़ों की आने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी ओर तेजी से आ रहा हो। हाँ श्याम, लोग तो हमारी ही ओर आ रहे हैं। कहीं लोगन को अभी बगुला के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? हे भगवान, ये तो राजमहल के घोड़े हैं और पीछे राजा साहब भी हैं। ये लोग यह काहे आ रहे हैं? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हम अब अपने नन्हे दोस्त को कैसे बचाएंगे? क्या करेंगे अब हम? पर ये सब इन लोगन का पता कैसे चला? काका, वो देखिए, उनके साथ हरिया काका भी है, जरूर ये बताए होंगे सब लोगन को। ये तो हमका शुरू से नहीं पसंद है, बस आपको ही इन पर भरोसा था कि ये अच्छे इंसान हैं। ये सब हमार गलती है बेटा, हम पहले दिन ही बगुला के बारे में हरिया को सब कुछ सच सच बता दिए थे। हमका लगा वो हमारा राज संभाल कर रखेगा, पर उसने तो सबको जाकर बता दिया। हम खुद ही अपन दोस्त के जान को खतरे में डाल दिए हैं। राजा जी, देखिए, वो रहा लकड़हारा रामनाथ, आया होगा अपना बगुले से मिलने, पर क्या फायदा, अब वो बगुला आपका होगा। सिपाहियों, आगे बढ़ो और पकड़ो बगुले को जल्दी से। अरे भाइयों, वो देखो, राजा भी आ गया। अब तो जीत राजा की ही होगी, इसलिए हम लोगन को राजा का साथ देना चाहिए और अपने भी हक की बात करनी चाहिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। ये बगुले पर हमारा भी हक है, हम भी इसे अपना बना कर रहेंगे और सब राजा जी की मदद करेंगे। आखिर ही गांव के तालाब का बगुला है, तो इस पर तो सबका हक हुआ ना। ना, नहीं, हम ही नहीं होने देंगे। ये बगुला हमारा दोस्त था, हमार जीने का सहारा है। धन दौलत के लालच में तुम लोगन को और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोगन एगो बेजुबान के जान लेन चाहत हो। ये हमार परिवार है, इसके बिना हमार जिंदगी अधूरा है। ए रामनाथ, तू अपनी दोस्ती फोस्ती बाद में करना, समझा? अभी बगुला राजा के हाथ चढ़ेगा और इसका फायदा हम सभी लोगन को होगा, इसीलिए हमारे रास्ते में मत आ, समझा? वैसे भी तूने बहुत धन कमा लिया इस बगुले से, अब हमारी बारी है।
और अगर तूने बीच में अपनी नाक घुसाई तो हम सब तेरे खिलाफ हो जाएंगे। पूरा गांव तेरे खिलाफ हो जाएगा। तेरा रहना मुश्किल कर देंगे इस गांव में हम लोग, समझा कि नहीं? सैनिक, आगे बढ़ो तुम सब। किसका राह देख रहे हो? जल्दी जाओ, लेकर आओ इस बगुले को। बगुला हमें दो, बगुला हमें दो। अब इससे हमारी भी किस्मत चमक जाएगी। हमें चाहिए वो बगुला। अरे ओ रामनाथ भाई, काहे ऐसा जिद पकड़ के बैठे हो तुम? तुम अकेले काहे इसका मालिक बनना चाहते हो? इसे हमें भी दे दो ना, पूरे गांव का भला होगा। इसीलिए चुपचाप से इको हमरे हवाले कर दो। भला? कौन सा भला भाई? जब हम भूखा मर रहे थे तब तुम लोगन में से कोनो हमार भला नहीं किया, कोनो हमको खाना नहीं खिलाया। बताओ तो, जब हम अकेले थे कौन हमार साथ दिया? उस समय केवल ये बगुला ही था जिसने हमार साथ दिया। यही हमको खाना खिलाया, हमार परिवार बना। ये हमार असली धन दौलत, हीरा मोती, सोना चांदी सब है। लाठी उठाओ सैनिकों और आगे बढ़ो, जाल फेंको उस पर। अरे ये क्या? ये उस बुड्ढे के पास कैसे पहुंच गया? कैसे सैनिकों को हम पाल रखे हैं, एक बगुला नहीं पकड़ा जा रहा इन लोगों से। तुम लगन का अगर बगुला को पकड़ना है ना, तो इका छूने से पहले हमें लाश पर से गुजरना होगा। सैनिक जाल फेंकते हैं। बगुला रामनाथ की गोद में आ गिरता है। अरे ये क्या? ये उस बुड्ढे के पास कैसे पहुंच गया? कैसे सैनिकों को हम पाल रखे हैं, एक बगुला नहीं पकड़ा जा रहा इन लोगों से। डर मत नन्हे दोस्त, हम है ना। जब तक हमार सांस चल रही है ना, हम तो का कुछ नहीं होने देंगे। हम करेंगे तुम्हारी रक्षा दोस्त। हाँ भाइयों, एक काम करो, पत्थरों से हमला करो ऊपर, तब जाके पीछे हटेगा वो। मत करो ऐसा भाइयों, इन्हें चोट लग जाएगी। हमला करो। मत करो ऐसा भाइयों, इन्हें चोट लग जाएगी। एक पत्थर बगुला को लगता है। नन्हे दोस्त, ओ मेरे नन्हे दोस्त, आखिर इन लोगों ने तुमको चोट पहुंचाई थी। इन पत्थर दिलों को क्या ही पता होगा कि तू ही हमार सब कुछ है। काश हम तुझसे मिले ही ना होते दोस्त, तो आज ही तुमको इतना कष्ट ना उठाना पड़ता।